एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल एब्सोल्यूट जीरो। वहां तक आपने चला 100 मार्क्स बना दो। हाँ बोलो क्या करेंगे आप? सर आपने लाइन फाइव किया फाइव से यूज प्रॉपर्टी क्या रीजन एक्चुअली कॉल थर्मोमीटर एंड थर्मोमीटर के लिए लिख जाते हैं थर्मोमीटर फाइव का में कि ना लेंथ एरिया बॉडी लेंथ चेंज होती है टेंपरेचर। भाई आपने मर्करी थर्मोमीटर बनाया बेटा, ठीक है, जिसको जब टेम्परेचर मिलता है तो इसकी क्या चीज इंक्रीज होती है? लेंथ होती है। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम इंक्रीज होना और ये फिक्स है। हां सर ठीक है, बट भाई इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? पाई आर एल, ये होना चाहिए। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अब ये तो तेरा बढ़ नहीं सकता, वर्टिकल तो क्या चीज इंक्रीज होगी? लेंथ। किस पर बेस लेंगे? एक्सपेंशन ऑफ वर्किंग, क्या चीज एक्सपांड हो रही है? वॉल्यूम। आगे बात समझ लो। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में हमने बेसिकली क्या किया कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल थी उसमें प्रॉब्लम क्या थी हमारी कि जो रेफरेंस पॉइंट थे वो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहे थे बेटा? एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज पर प्रेशर। यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बदल जाते हैं किसके कारण? प्रेशर ही। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में हमने क्या किया, एक नया स्केल बनाया जिसमें हमने पहला रेफरेंस अपना वो लिया जो कि एब्सोल्यूट जीरो, यानी सारी गैसेस का प्रेशर यहां पर क्या हो जाता है बेटा? जीरो। वो टेम्परेचर हमारा क्या बना? पहला रेफरेंस पॉइंट बना, जिसको क्या लिखा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उसको हमने क्या बोल दिया? जीरो केल्विन बोल दिया। क्या बोल दिया? जीरो केल्विन। ओके क्लियर। फिर हमने 100 इक्वल मार्क बनाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो गया इसके माइनस का 100, उसमें 100 जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या बना बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। रिलेशन क्या हुआ हमारा? T इन केल्विन किसके बराबर बेटा? अगर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में है तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे बेटा? 273.15। ओके, ये हमारा कन्वर्जन हो गया किसमें? एब्सोल्यूट में और डिग्री सेल्सियस में। क्या ये चीज क्लियर बेटा? ठीक है, याद रख केल्विन में हम कभी भी डिग्री का साइन नहीं लगाते। ठीक है, और जो केल्विन टेम्परेचर होता है या केल्विन में जो टेम्परेचर एक्सप्रेस किया जाता है उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देख हम कहते हैं कि कोई सी भी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं क्या बनाने के लिए? थर्मोमीटर। क्या बनाने के लिए? थर्मोमीटर। लेंथ में चेंज, इसमें चेंज, वॉल्यूम में चेंज, टेंशन में चेंज। ठीक है, इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? थर्मोमीटर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे देख हमने बनाया एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। कौन सा बेटा? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसको जनरली प्लैटिनम वायर से बनाया जाता है, तो इसको कई बार प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या कहते हैं बेटा? प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। देखिए जरा ध्यान से, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज होता है। बता बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। 10th क्लास में हमने पढ़ा है ये चीज कि रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर का इंक्रीज होता है क्या बढ़ाने से? टेम्परेचर बढ़ाने से। क्या ये चीज क्लियर होता? हां सर। जो रिलेशन होता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन, रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशन, ये 12th क्लास में हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर हमको जरूरत है इसके लिए रिलेशन फॉर अ कंडक्टर को ऐसे लिखा जाता है आर टी विल बी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। कि अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है? आर नॉट है, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। यहाँ पर एल्फा इज अ कांस्टेंट called thermal coefficient of resistance. Thermal coefficient of resistance. Okay. और सर टी है टेम्परेचर। टेम्परेचर। आर नॉट क्या है बेसिकली? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर टी क्या है? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस।
अब इससे देख हमने थर्मोमीटर बनाया, मान लो हमने कोई रेजिस्टेंस वायर लिया और उसका टेम्परेचर हमने दो अलग अलग पे मेजर किया, T1 पर और किस पर, T2 पर। ठीक है। तो देख एट टेम्परेचर T1 क्या लिखना चाहिए, R1 बराबर होना चाहिए किसके बेटा, R0 1 प्लस अल्फा T1। अरे ये होगा बोल। अब इसी का रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 क्या हो जाएगा बोल, एट टेम्परेचर T2 बोल क्या हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा T2। अरे सही क्या, यस सर। अब देख इधर ध्यान से हमने इनको डिवाइड कर दिया, R2 अपॉन R1 निकाल लिया। बोल R2 अपॉन R1 क्या आ जाएगा सर, R2 upon R1 आ जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 upon 1 प्लस अल्फा T1। सही क्या, यस सर। इसको हमने ऐसे लिख दिया 1 प्लस अल्फा T2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा T1 की पावर -1। देख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। अल्फा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, लेकिन बहुत कम चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि 2 है और 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, क्या होता है अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो अगर अल्फा बहुत छोटा है तो इसको बाइनोमियली एक्सपांड कर सकते हैं। कर सकते बोल हैं। क्या हो जाएगा जल्दी से बोल, R2 upon R1 क्या आ गया बेटा, R2 upon 1 R1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा T2 और इसको एक्सपांड कर दिया तो 1 माइनस अल्फा T1। अरे ये बना। हाँ सर। अब देख इधर ध्यान से हमने क्या किया, यहाँ पर देख इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को आपस में, R2 upon R1 बराबर क्या बना बोल, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर ये करेंगे तो माइनस का अल्फा T1 और माइनस का अल्फा स्क्वायर T1। अरे सही क्या, अल्फा छोटा है तो ये अल्फा स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, इसको क्या कर दे, नेगलेक्ट कर देंगे कर सर। दे, ओके। यस सर। अब देख क्या बन गया, R2 इज इक्वल टू बोल क्या बना, R2 is equals to 1 plus R1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, Yes, sir. 1 प्लस अल्फा T2 माइनस अल्फा अल्फा। T1। ओके क्लियर। तो अगर हमको दो रेजिस्टेंस पता हो किसी दो अलग अलग टेम्परेचर पे, क्या हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर, कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारा ये, दूसरा तरीका हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, इधर ध्यान से कर सकते हैं क्या, हाँ सर। ठीक है। इधर देख इस फार्मूले में हम कहते हैं कि हमको अगर 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस पता है और किसी टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस पता है तो क्या हम इस T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इस अल्फा के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, स्केल लगा दी, ये हमारे पास क्या बन गया, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। क्या बन गया, रेजिस्टेंस। लिख ले इसको जल्दी से। सर केमिस्ट्री में बोलते हैं कि ना कि जो ना कोई भी प्लस होगा लेकिन प्लस माइनस आ सकते हैं, लेकिन ना मल्टीप्लस डिवाइड भी कर सकते हैं। कोई भी छोटी वैल्यू होती है उसको ना डिवाइड इस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ मल्टीप्लाई में मतलब उसका अगर इंडिविजुअली स्क्वायर लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई देखो इधर ध्यान से, मान लो मैंने लिखा y प्लस x, ठीक है बेटा। मान ले y है मेरा ये और x है मेरा 0.1, बोल क्या 0.11 जोड़ने से इस पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा सर। घटाने से पड़ता है, नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सर इसमें से एक 0 कम हो जाता है, जितना सही है। कितने टाइम 1/10 होता है, ये क्या होता है 1/10। अब क्या नेगलेक्ट कर सकता है, नहीं कर ठीक है। सकते। तो याद रख मल्टीप्लिकेशन में कभी नेगलेक्ट नहीं करते, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। इसलिए कि अगर मैं किसी दो छोटी चीजों को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो और छोटी हो जाती है, जैसे 0.1 को आपको मल्टीप्लाई कर 0.1 से, यस सर। वो क्या आएगा 0.001 ना और 0। छोटा हो गया। यस सर। जब यही छोटा था इसका स्क्वायर तो क्या हो गया बेटा, और छोटा हो गया। यानी इसको मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने अल्फा को नहीं नेगलेक्ट किया, अल्फा T1 को नहीं किया, अल्फा T2 को नहीं, मैंने किसको किया स्क्वायर, क्योंकि वो क्या आएगा बहुत छोटा है। तो किसी भी स्मॉलर वैल्यू के हायर ऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं हम, ये बेटा
ये फॉर्मूला उसके जैसा ही है, सबसे पहले वाले फॉर्मूले के साथ। इसके जैसा टेम्परेचर हाँ ठीक है। T में डेल्टा क्या याद है थर्मोमेट्री में क्लियर बेटा कि हम कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देख अगर हमने कहा प्रेशर थर्मोमीटर में बनाते हैं, क्या बेटा प्रेशर, हमने कोई आइडियल गैस ले ली, आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू क्या होता है बेटा NRT होता है, ठीक है। अगर हम B को कांस्टेंट रख रहे, किसको कांस्टेंट रख रहे हैं B को, तो क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बोल ठीक है, अरे हो गया क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, यानी हम क्या लिख सकते हैं अगर कोई प्रेशर P1 है तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके P2 के, और कोई प्रेशर अगर P2 है तो टेंपरेचर क्या हो जाना चाहिए बेटा T2 हो जाना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर, प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या चीज चेंज हो जाएगी टेंपरेचर, डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू कितना बेटा T1 अपॉन, अरे सही क्या, अरे सही क्या। अब इसमें क्या है एक किसी प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर क्या ले, तो वो स्टैंडर्ड प्रेशर लिया जाता है क्या बेटा ट्रिपल पॉइंट लिया जाता है, क्या लिया जाता है ट्रिपल पॉइंट। क्या होता है ट्रिपल पॉइंट, आइडिया है क्या, नहीं सर, तो अगले चैप्टर या इस चैप्टर में आगे का इंतजार करना पड़ेगा, अभी मैं सिर्फ समझा देता हूं क्या होता है ट्रिपल पॉइंट। देख गैस सॉलिड और लिक्विड तीन स्टेट होती है, कौन सी लिक्विड सॉलिड एंड गैस, ठीक है। अब क्या होता है कि देख कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर एक से ज्यादा स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे वाटर की अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें तो क्या होगा, कुछ आइस क्या हो रही होगी, मेल्ट हो रही, कुछ आइस की फॉर्म में होगी, किसकी फॉर्म में होगी, कुछ वाटर में, यस सर, यानी लिक्विड और सॉलिड स्टेट इनका टेंपरेचर क्या होगा सेम, ओके। ऐसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट कर, यानी कुछ क्या बन गया, स्टीम बन गया, स्टीम और कुछ वाटर ही रह गया, कुछ अभी भी क्या है, यानी वो पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेंपरेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट पॉसिबल। अब ऐसा ही एक यूनिक प्रेशर टेंपरेचर कॉम्बिनेशन होता है जिस पर तीनों स्टेट होते हैं, तीनों स्टेट जिसमें होती है थर्मल इक्विलिब्रियम, कौन-कौन सी स्टेट, उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, क्या कहते हैं, और ये यूनिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग हो सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों स्टेट हो सकती है, और मैं बदलूं तो किसी और पे भी ये चीज दोनों सेम टेंपरेचर पे लिक्विड और सॉलिड है या सॉलिड और गैसेस, लेकिन तीनों स्टेट प्रेजेंट हो और थर्मल इक्विलिब्रियम हो, ऐसा हर एक के लिए एक यूनिक पॉइंट होता है, तो वो उसका क्या कहलाता है बेटा ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, क्या कहलाता है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो हमने ट्रिपल पॉइंट लिया किसी मैटर का, बोल ट्रिपल पॉइंट हम किसको कहेंगे, प्रेशर टेंपरेचर combination at which all three states are in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब होता है टेंपरेचर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो स्टैंडर्ड ले लिया वो क्या ले लिया बेटा ट्रिपल पॉइंट, क्या ले लिया, तो P1 को मैंने मान लिया P ट्रिपल पॉइंट, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ टेंपरेचर भी क्या हो गया, किसके बराबर होना चाहिए बोल, नीचे क्या वही P2 और यहाँ पर क्या होना चाहिए बोल T2 होगा, ठीक है। अब इसको P2 की जगह हम P और T लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं T और T, ये हमने लिख दिया P और ये क्या बेटा, तो बोल अगर T की वैल्यू निकालिए तो क्या आ जाएगा सर, T की वैल्यू निकालेंगे P ट्रिपल बाय P, बोल क्या हो जाएगा जल्दी से T की सर क्या होगा? ये इधर चला गया, ये इधर आ गया इनटू बोल, क्या ये चीज मेरा कांस्टेंट है, इसके हिसाब से मैंने क्या लगा कि स्केल पे निशान लगा दी, तो क्या मैं प्रेशर मेजर करके टेंपरेचर को मेजर कर सकता हूं, ये हमारा क्या बन गया बेटा प्रेशर थर्मोमीटर बन गया, क्या बन गया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, चेंजिंग, जिसको बेटा चेंजिंग, तो हम किसी भी प्रॉपर्टी को जो टेंपरेचर के साथ चेंज हो रही है उसको क्या यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे मर्करी थर्मोमीटर में सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, एक्सपांशन ऑफ मर्करी चेंजिंग, ओके। यहां हमने क्या यूज किया है, क्या चीज यूज की है, क्या चीज यहां कांस्टेंट रखनी पड़ेगी हमको, वॉल्यूम कांस्टेंट, हमें किसी उसमें ट्यूब के अंदर एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ क्या डालना है, गैस डालना,
और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मार्किंग वगैरह की काम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो थर्मोमेट्री में हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ ये समझना है कि किसी प्रॉपर्टी में जिसमें टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको यूज कर हम किसको मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर। हमें चाहिए क्या बेटा, एक या दो रेफरेंस पॉइंट। जैसे यहाँ हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा बना बेटा, ट्रिपल पॉइंट सर। ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर और टेम्परेचर हमको पता होता है, यूनिक होता है, चेंज नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, प्रेशर। ओके, एक बार इसको ट्रिपल पॉइंट थर्मोमीटर, क्या ये चीज क्लियर है? तो इसको पढ़ा राहुल। अरे हो गया। क्या बेटा, हम एजुकेशन ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स है। यस सर। सॉन्ग चल रहा है। फर्स्ट क्लास सर, हम तो अभी 11th क्लास में। सॉन्ग ही देख रहे हो। इसमें तो अलग सर, ये AITMT क्या होता है? पहले एग्जाम होगा थोड़ा एग्जाम होते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। The reading of centigrade thermometer coincide with the Fahrenheit thermometer in liquid. The temperature of the ये तो याद ही रखना माइनस ठीक है। सर ये भी बताया वो किसका है? ताकि थर्मोमीटर के जनरली सवाल आते थे। हाँ ये पढ़ो देखो कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज ए स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमीटर। क्या ये फिक्स होता है ट्रिपल पॉइंट? किसी भी मटेरियल के लिए ट्रिपल पॉइंट हमेशा क्या होता है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिस पर उसकी तीनों स्टेट किसमें होती है, थर्मल। उसके अलावा किसी भी प्रेशर टेम्परेचर कॉम्बिनेशन पर उसकी तीनों स्टेट प्रेजेंट नहीं। बाकी की दो स्टेट का कॉम्बिनेशन कईयों पर हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट हम उसको कहते हैं जिस पर
सॉलिड और लिक्विड स्टेट थर्मल स्टेट इक्विलिब्रियम में बॉइलिंग पॉइंट हम किसको कहते हैं? इसका लिक्विड और गैसियस स्टेट को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं, लेकिन ट्रिपल पॉइंट कभी चेंज नहीं होता। The triple point of substance is unique. It occurs at one particular set of values of pressure and temperature. ठीक है? तो बोल क्या assertion और reason दोनों correct है क्या? तो assertion is correct, reason is correct, reason is the correct explanation of words. Okay? रीजन किस चीज का सर? सर नीट में आपने का सेशन हाँ। सर जेल में क्या है? ये करने वाला प्रश्न। कोई बात नहीं, तो मैं तो खुद ही बता रहा हूँ आंसर -18 पॉइंट ये ऑन अ लीनियर टेम्परेचर स्केल एक स्केल है, इस पर आइस पॉइंट कितना दे रखा है? -160 और बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है? अब ऑन दिस y scale a temperature of 340 Kelvin would be needed। तो स्केल को कंपेयर कर रहा था हमने फॉर्मूला अपना, ठीक है? ये स्केल दे रखे 272 और 372 केल्विन। तो फटाफट से जल्दी से फॉर्मूला बोल क्या था? बराबर बोल क्या था? Temperature on scale to minus अरे सवाल करता ठीक है। कौन सा स्केल ऊपर रखना चाहोगे? वाई स्केल की वैल्यू ठीक है। तो बोल इसका स्कीम पॉइंट कितना है? माइनस सही है। यस सर। माइनस इसका ये कितना है बेटा? माइनस कौन सा मैंने ऊपर से लिख दिया क्या? नीचे क्या लिखूंगा बोल? 373 माइनस ओके बराबर होगा किसके बोल? इस पर टेम्परेचर क्या रीड किया गया है? पता नहीं, सीधा तो निकालना है हमको, तो ये टी निकालना है। इसका आइस पॉइंट कितने पर है बेटा? -1 ओके। नीचे क्या हो जाएगा बोल? 340 माइनस इसका कितने पर है? 277 ओके क्लियर। चल अब बी की वैल्यू निकाल फटाफट से क्या है? यस सर। इसका तो मुझे बताइए 100 बन गया। हां सर ये तो मेरे इसका भी मेरे को पता है हो जाएगा सर ये। जाएगा बेटा 110 बन जाएगा। हां 1 हो जाएगा। और ये 340 140 कहाँ से आया? आंसर तो माइनस के 86.3 डिग्री पाएगा। कैलकुलेशन में गलती नहीं करो। ऊपर कितना बना? 110। नीचे कितना बना? 100। सर 86.3 आया। आ रहा है ना? माइनस नीचे कितना? 307 ओके 7 तो याद रख दो टेम्परेचर स्केल को कंपेयर करने का हमेशा हमारा ये फॉर्मूला है। ओके क्या सबके आया आंसर? क्यों नहीं आया? सर सॉल्व कर सकते यार कैलकुलेशन में कितने चक्कर खाता है ना? अरे उसको 340 को 373 कर दिया। ले देख ऐसे लिख ले p + 160 is equal to 67 into 1.73 ठीक है कितना हो जाएगा? ये 1.1 बन गया 10 हो जाएगा। ठीक है सही ना? सर ये 10 होगा ना? 90 होगा।
10 की होगा हाँ हो सर जाएगा 0 से 0 कटेगा तो सर 30 और 1600 होगा सर नीचे 100 था ना सर एक 0 से 0 कटा हाँ, और 11/10 को 1.1 लिख दिया। अच्छा 67 into 1.1 कर दिया, क्या आ जाएगा? 73.7 ओके, Yes, ये इधर जाएगा नेगेटिव वाला है और कितना आ रहा है 86. ओके, इसको लिखेंगे कैसे? डिग्री बाय, तो कितने हाल टेम्परेचर को कैसे लिखा है? डिग्री बाय यस सर आगे बात सुनो। हां सर आगे मुझे लगता है और क्वेश्चंस होंगे, थर्मोमीटर को ज्यादा नहीं आते सवाल। ये और कर लेते हैं। कौन सा ये दिख रहा है ना, वो तो दिखता है नीचे वो तू कर नहीं सकती ऊपर आ रहा है। करते मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मैं आज से बता दूंगी 26 2.6 चल फटाफट तो कर सकती कोई कर बेटा। On a new scale or temperature which is linear called the W scale, the freezing point and boiling points are 39 or 239. What will be the temperature on new scale according to 39 degrees Celsius on the Celsius scale? अच्छा सेल्सियस सर यहाँ पे न्यू स्केल में 39 डिग्री कौन नहीं, 39 डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस स्केल पे नए स्केल पर ये टेम्परेचर क्या होगा ये पूछना। अच्छा 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को नया स्केल कितना रीड करेगा? सर वहाँ पे सी और एन लिखा है 39 सी और ऑन के बीच में गैप लगाना। अच्छा समझिए, ये इधर किसका है? ऑन दी सेंटीग्रेड। अब गलती मत करना। बहुत सिंपल सा होता है, देख फटाफट करे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट घटा दे, नीचे बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट घटा दे। ठीक है, सीधी सी बात है। ध्यान से यहाँ पर क्या आएगा? सेल्सियस के तो आएगा। यस सर ऊपर दोनों का डिफरेंस कितना है? 200। 200 अरे ऊपर क्या आएगा? 200 बराबर क्या होगा? इसका टेम्परेचर T माइनस कितना बेटा? 39 और उसके लिए कितना हो जाएगा बेटा? 39 माइनस, ओके ये 2 बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, 39 2 और इधर आगे 39 बोल कितना बन जाएगा? T माइनस 39 इक्वल टू 39 का बस कितना? 78 कितना आ जाएगा? 117 डिग्री। ओके, यस सर 117 आ गया सबको समझ में? यस सर आ गया तो इस पर थर्मोमेट्री पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही सवाल आता है कि दो टेम्परेचर लिनियर टेम्परेचर स्केल को क्या कराता है? कंपेयर कराता है। कंपेयर करने का सिंपल सा हमारा ये। ओके, कई बार प्रेशर थर्मोमेट्री तो उस पर देता है, अभी कोई मुझे देख नहीं रहा सवाल। ठीक है, मुझे लगता है कि सवाल जब आगे आएगा तब देख लेंगे, अपन एक बार वापस चलेंगे। ओके, अब देख इधर ध्यान से, एक्सपांशंस ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू देख किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे तो तीनों ही, तो उसमें बेसिकली क्या होता है? एक्सपांशन। जैसे सॉलिड की बात कर तो वो कौन कौन से पॉसिबल एक्सपांशन होंगे? लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ सकता है, Yes, और sir. क्या बढ़ सकता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम भी बढ़ सकता है सर कौन कौन सी चीज? area, यानी सॉलिड के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से तीन तरीके के एक्सपांशन पॉसिबल है। पहला लेंथ, इसको कहेंगे लीनियर एक्सपांशन। क्या कहेंगे? लीनियर एक्सपांशन। किसी रॉड को हम रख सकते हैं तो वो क्या आ जाती है? लंबी लंबी। हो ओके, जाती है। दूसरा हम कहते हैं एरिया एक्सपांशन या सुपरफिशियल एक्सपांशन, एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा वॉल्यूम एक्सपांशन, लेंथ बढ़ गई, एरिया बढ़ना तो क्या वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए लेकिन लिक्विड की अगर बात करेगा तो लिक्विड के अंदर वॉल्यूम तो सेम
ठीक है, क्या बदलेगा वॉल्यूम, क्या बदलेगा गैस की बात करेगा तो गैस में क्या बदलेगा ठीक है, यानी उनमें सिर्फ कौन से एक्सपांशन होंगे एरिया रोटेटिंग सीरीज होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पहले हम सिर्फ सॉलिड की बात करते हैं, किसकी बेटा सॉलिड। कौन क्या क्या चेंज हो सकता है Length, area, volume. एरिया एंड वॉल्यूम कैन चेंज। ओके बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं लेंथ में कैसे चेंज आता है, लीनियर एक्सपांशन इसको क्या कहेंगे बेटा, लीनियर हाँ देख इधर ध्यान से पहले समझ ले फिर लिख लेना। ये एक रॉड है, मान लिया इसकी लेंथ हमारी कितनी है बेटा कितनी है ओके, इसको हमने क्या किया कुछ हीट की, टेम्परेचर बढ़ा इसका कितना बेटा डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर क्या हो गया बेटा Increase हो गया सर। ठीक है, और इसकी लेंथ में कुछ चेंज हो गया, कितनी इंक्रीज हो गई डेल्टा एल। बताइए डेल्टा एल क्यों हुआ सर क्योंकि मॉलिक्यूल अपने आप से बुलाना चाहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए डेल्टा एल किन चीजों पर डिपेंड है, डेल्टा एल नेचर ऑफ मटेरियल। मान ले नेचर ऑफ मटेरियल को मैंने फिक्स कर दिया तो कोई यही रॉड है, अब बता इस पर हीट मतलब कितना टेम्परेचर ये बात तो लॉजिकल है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतनी लेंथ क्या होगी ज्यादा होगी, यानी डेल्टा एल तेरा किसके प्रोपोर्शनल होगा बोल डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल किसके डेल्टा टी। क्या इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं सर। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे एक्सपांशन क्या होगा, दूसरा किस पर डिपेंड करता है प्रेशर तो बढ़ाएंगे नहीं हम तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सर टाइम पर टाइम क्या बढ़ा रहा है टेम्परेचर तो बढ़ा रहा है, टाइम तूने 1 घंटा गर्म कर लिया टेम्परेचर 50 डिग्री बढ़ गया, आधा घंटा गर्म करता तो 25 ही बढ़ता हो गया। अरे एल पर डिपेंड करना चाहिए, किस पर देख इधर ध्यान से 10 लोगों की लाइन लगे और हर एक को कहा 1-1 सेंटीमीटर पीछे खिसक जाओ और 5 लोगों की लाइन लगे और हर एक को कहा 1-1 सेंटीमीटर पीछे खिसक जाओ, ठीक है बोल किसमें लेंथ में इंक्रीज ज्यादा होगा, ठीक है हर मॉलिक्यूल को दूसरे से दूर खींचना है, तो डेल्टा एल दूसरा किस पर डिपेंड करेगा बोल अरे किस पर आगे बात सुनिए, दो ही चीजों पर डिपेंड करेगा कितना टेम्परेचर बढ़ाया और एक्चुअल में पहले लेंथ जो लंबी होगी उसमें एक्सपांशन भी क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल दूसरे वाले से क्या जाएगा, लेकिन अब ध्यान से ये 4 मॉलिक्यूल ठीक है मैंने इनको दूर कर दिया कि हर एक को क्या करना है दूर करना, तो पहला यहाँ दूसरा यहाँ गया तीसरा यहाँ गया चौथा यहाँ गया, टोटल चेंज मेरा कितना आया यहाँ का चेंज प्लस यहाँ का चेंज प्लस यहाँ का चेंज, अभी यही मेरे 6 मॉलिक्यूल हो गए। अब क्या होगा टोटल चेंज कितना आता है इसमें 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 और क्या ज्यादा आता है क्या ठीक है, यानी लेंथ पर डिपेंड करता है क्या क्लियर, तो डेल्टा एल बोल किस किस चीज पर डिपेंड किया फटाफट बता टेम्परेचर पर ठीक है, इनको कंबाइन कर दे क्या हो जाएगा बोल डेल्टा एल प्रोपोर्शनल है किसके एल डेल्टा टी, अरे सही क्या यस सर। अब देख इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा और कांस्टेंट लगाऊंगा और वो कांस्टेंट भी अल्फा ही लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा अल्फा, तेरे को लगेगा गायब भी नहीं किया तो यहां से आंसर डेल्टा एल इक्वल टू क्या लिखूंगा एल अल्फा डेल्टा टी। अब ये जो अल्फा है ना ये कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, और इसको क्या कहते हैं मैंने प्रोपोर्शनल अंग्रेजी में लेटर की कमी है तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इस अल्फा को हम क्या कहेंगे अल्फा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड क्या कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन, कौन सा एक्सपांशन हो रहा है लीनियर थर्मल एक्सपांशन, तो क्या कहेंगे कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन। अब यहाँ तेरा ये जो अल्फा है ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा, समझ गया, जो उसने बात की थी सौरभ की बात से कि सारे मटेरियल में एक जैसा नहीं हो, ठीक है, लेकिन सारे मटेरियल में डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा, सारे मटेरियल में होगा ओके। अल्फा जो है वो किस पर डिपेंड करेगा इस पे, कॉपर की एक मेरे पास रॉड है 5 सेंटीमीटर की और एक कॉपर की रॉड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर मैंने 10 डिग्री बढ़ाया, बता किसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, आगे बात समझिए, दोनों रॉड 5 सेंटीमीटर की, दोनों कॉपर की, एक का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया एक का 20 बढ़ाया, बता 20 वाले
दोनों रॉड मेरे पास कॉपर की 5 सेंटीमीटर की, दोनों का टेंपरेचर 10 डिग्री बढ़ा है। एक रॉड कॉपर की, एक एल्यूमिनियम की, क्या दोनों में सेम होगा क्या? इस पर डिपेंड करेगा अल्फा, इस पर तो अल्फा किस पर डिपेंड कर रहा है? मटेरियल। ये जो है ये पैरामीटर्स हैं एल और डेल्टा टी, ठीक है। तो टोटल हमारा फार्मूला क्या होगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा। क्या ये बात समझ में आ गई बोल? जी सर। अरे क्लियर? सर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अच्छा बेटा गैस में होता है, सॉलिड में नहीं होता इतना बस। तो जब स्टेट चेंज होती है तब होता है। स्टेट चेंज में लिक्विड और कन्वर्ट हो जाता है ना। सॉलिड के प्रेशर जनरली चेंज नहीं होता, हालांकि थोड़ा बहुत सभी में चेंज होता है, ठीक है। एक्सपेंशन सभी में होते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, चेंज होगा, लेकिन लिक्विड और गैस में जितना ज्यादा होता है उतना सॉलिड में। अभी अपन ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने की बात है, ओके। थर्मल थर्मोकेटीजी ये इसी काम के लिए सारी स्टेट्स। क्या ये चीज क्लियर बेटा? अब देख इधर ध्यान से, मान ले मेरे पास ये एक रॉड थी जिसकी लेंथ थी कितनी बेटा? L1, और इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया कितना बेटा? डेल्टा टी, और मैंने देखा इसकी लेंथ कितनी हो गई बेटा? L2 हो गई। तो बोल क्या होगा? डेल्टा L कितना होगा बोल? डेल्टा L माइनस अरे क्या होगा? डेल्टा L इज इक्वल टू L2 माइनस किसके बराबर होना चाहिए बोल? L अल्फा डेल्टा टी। L कितना था इनिशियली? L1, अल्फा टेम्परेचर कितना बेटा? डेल्टा टी। तो अगर मुझे नई लेंथ निकालनी हो L2 तो किसके बराबर हो जाएगी? ये L1 इधर चला जाएगा, उसके ऊपर की लगा टी के ऊपर, ठीक है, ओके। ये इधर चला जाएगा, L1 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अगर हमें नई लेंथ निकालनी हो, ओके क्लियर। फॉर्मूला वही है, यहाँ हमने किसकी फॉर्म में लिखा है? चेंजिंग लेंथ की फॉर्म में, और यहाँ हमने किसकी फॉर्म में लिखा है? एक्सपांडेड लेंथ की फॉर्म में, नई लेंथ की फॉर्म में, ओके। कहाँ पर बेटा? थर्मल एक्सपांशन। लिख लिया? क्या सबने लिख लिया? हाँ सर। चल अब मेरे को इसकी अल्फा की यूनिट बता दे, क्या होगी यूनिट ऑफ अल्फा? देख अल्फा की फॉर्मूला लिख ले, फॉर्मूले क्या होगा? अल्फा इज L अपॉन डेल्टा L, और ये होगा क्या? अरे नहीं सर, उल्टा कर दिया सर, डेल्टा L ऊपर आएगा, डेल्टा L ऊपर आएगा, डेल्टा L और L L डेल्टा T। ओके। अब बना जरा यूनिट, ऊपर क्या है? मीटर, ये भी मीटर, लग जाएगा सर। क्या बचा? 1 अपॉन टेम्परेचर, क्या बचा? अरे वो टेम्परेचर अगर तुम्हें टेम्परेचर और टाइम को एक समझा तो बाहर निकाल देता हूं। सर 0 क्या है? K माइनस 1। ठीक है, यानी अभी मैं डायमेंशन नहीं पूछ रहा, यूनिट पूछ रहा हूं। तो क्या होगा? या तो डिग्री सेंटीग्रेड की पावर, यस सर, या इसको क्या लिखेंगे? केल्विन की पावर। -1। क्या ये चीज क्लियर? Yes, sir. या फ़ारेनहाइट की पावर -1। अब सुनते किधर ध्यान से, अल्फा की यूनिट ये भी यूज कर सकता हूं, ये भी यूज कर सकता हूं। पता क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है। क्यों नहीं चेंज आएगा? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस चाहे सेल्सियस में मेजर कर लो चाहे केल्विन में कर लो, हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो ये दोनों तरफ भी मेरे को 273 जोड़ लेना, अरे सही ना? तो याद रखना, जहां पर भी यूनिट में टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पर लिखी जाती है वहां न्यूमेरिकल वैल्यू को चाहे तो डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में लिख दे, चाहे सेम आता है। ओके। खुद ही सोचो, अगर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बोल इनका डेल्टा टी कितना है बेटा? 30। कितना है? 30 है सर। अब इसको केल्विन में बदल दे 273, ठीक है, इसमें भी बदल दे कितना? 90, ठीक है। तो 73 हाँ सर, 20 आ गया।
तो याद रख जहां टेम्परेचर डिफरेंस के रूप में होता है वहां पर केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल की रीडिंग क्या होती है? सेम आएगी सर। आगे इस बात हाँ, सर, आगे। समझ में? तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी किसके लिए? चाहे डेल्टा टी के लिए। क्या ये चीज क्लियर सबको? Yes, हाँ, sir. यूनिट अगर तेरे से कोई पूछे तो यूनिट तू यही लिखेगा कि k माइनस 1 होती है। क्या होती है? K minus one। क्या बेटा? सर डायमेंशन लेस हो जाएगी ना ये तो। कैसे है डायमेंशन लेस? t की कोई डायमेंशन नहीं होती। नहीं तो सर m l और t तो होता है बस। m में मास l में 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ाई, 7 फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना? कितनी पढ़ाई? ठीक है, 3 नहीं पढ़ाई। सर उसमें तो 3 लिखे उधर एक ही ठीक है, लेकिन है 7। ठीक है, एसआई सिस्टम में कितनी फंडामेंटल यूनिट है? 7। 2 सप्लीमेंट्री। ओके, आगे बात समझ में? आगे सर। अरे बोल। Yes, अब sir. अल्फा की डेफिनेशन बना ले। क्या करेगा? डेफिनेशन बनाने के लिए नीचे वाले को बंद कर दे। ठीक है, बोल क्या होगा? बोल। When change in अल्फा बराबर है किसके? डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। ठीक है, हमने एल इक्वल टू 1 ले लिया, डेल्टा टी इक्वल टू क्या ले लिया? 1। तो क्या आ गया? अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल। बोल क्या डेफिनेशन हुई? alpha when the length is also L. The coefficient of linear thermal expansion for a material is equal to the change in length of a rod having 1 meter by the change in temperature of unit degree Celsius और Kelvin पर लिखते by unit degree। क्या ये हो गई क्या? Yes, sir. क्या हो गया? बोल डेफिनेशन जल्दी से बोल दोबारा से। Coefficient of Linear thermal expansion is equal to the change in length coefficient of linear thermal expansion is equal to the Expected change in length of 1 meter rod by change in temperature by unit डिग्री लिखेगा कोई फर्क नहीं, डिग्री सेल्सियस में। क्या डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? आगे सर। L को 1 हाँ ठीक है डेल्टा अब देख अल्फा जो होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते। ऐसा नहीं है कि एक्सपांशन की अगर हमारे पास सामने की एक रॉड है और 10 डिग्री टेंपरेचर बढ़ गया दूसरी बड़ी होती है, नहीं, चेंजेस होते हैं बहुत छोटे होते हैं। यानी अल्फा कैसा होना चाहिए? बहुत स्मॉल ऐसा होना चाहिए। 0 से छोटा। ठीक है, किसके ऑर्डर का होता है? 10 की पावर -4 के ऑर्डर का। किसके ऑर्डर का? 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर -3 -4 इस ऑर्डर एक्सपांशन में ध्यान से एल पर भी डिपेंड N बड़ी होगी तो एक्सपांशन से डिपेंड होगा। लेकिन अपने आप में अल्फा बहुत बड़ा नहीं हो सकता। एल भी बड़ा और अल्फा भी बड़ा तो जो है यहाँ एक फॉर्मर की वाट है और गर्मियों में जून में ये इसी कमरे में, ठीक है, सर्दियों में दिसंबर में इस कमरे में ठीक है। आगे बात समझ। अब एक इसका एग्जांपल था, हम देखते हैं पटरियों के बीच में क्या छोड़ते हैं। इसके लिए छोड़ते बेटा, अगर नहीं छोड़े तो वो क्या कर जाएगी? इसलिए थर्मल एक्सपांशन के बीच में क्या छोड़ा जाता है? आगे बात समझो। अब देख इस पर सवाल और
पहले तो ये करते हैं। अच्छा टेम्परेचर कम कर दिया हमने, छोटी होगी कि बड़ी होगी? डेल्टा टी नेगेटिव आएगा तो डेल्टा एल भी क्या आएगा? ओके, डेल्टा एल किसके बराबर है? एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एल भी क्या आएगा? नेगेटिव। शॉर्ट सर दो है डेल्टा एल ही निकाला है, देखो और कुछ नहीं करना। सर 11 10 का माइनस 5 क्या बोले टू एन की पावर, ठीक है बेसिकली ये पूछा हमसे, ठीक है क्या होगा बोल? डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एल अल्फा ये होगा, ठीक है। एल कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दे क्योंकि ये हमको दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में, ओके। कितना बेटा? 10। अल्फा कितना दे रखा है हमको? 11 × 10 की पावर -6 और डेल्टा टी कितना दे रखा है? ओके, क्या बन जाएगा बोल? 11 × 10 का -5 11 × 10 की पावर, आगे बात सुन ले, अरे बोल। यस सर ये कर एक सवाल क्या है बेसिकली, ये तेरे पास क्या है बेटा? एक कोई टायर है आयरन का, इसका बना हुआ वुडन का, ठीक है। कितना है इसका डायमीटर बेटा? 1 मीटर। अब इस पर हमको एक आयरन की रिंग चढ़ानी है ताकि ये घिसे, ठीक है। चारों तरफ क्या लगाने से, ओके। ये जो इसका डायमीटर है वो कितना कम है? इससे 6 मिलीमीटर। तो गरम करेंगे इसको ताकि ये फैल जाए, इसके ऊपर चढ़ जाए, फिर सिकुड़े तो इसको क्या कर ले? ब्रेक कर, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बोतल जब हमारी बिल्कुल टाइट हो जाती है और उसका ढक्कन खोलना होता है तो उसको गर्म करते हैं, उससे उसका क्या हो जाता है? ढक्कन एक्सपांड हो जाता है, खुलता है, ओके। तो तेरे को बेसिकली क्या करना है? इसकी लेंथ को इंक्रीज करना है। ये इसके चारों लेंथ मतलब पेरिफेरल, ठीक है। तो इसका होल डायमीटर कितना होगा? अगर 6 मिलीमीटर का मैं उससे 6/10 सेंटीमीटर। कितना होगा बोल? सर क्या बताना है? इसका डायमीटर कितना होगा? अगर ये 1 मिलीमीटर तो इसका कितना होगा? 6 मिलीमीटर का मैं डायमीटर, अरे बोल यार, 6 मिलीमीटर कम कर दे 1 मीटर में से। 5 to 10 का माइनस 3 ये मीटर में है, ये मिलीमीटर है, ठीक है। 6 to 10 का माइनस 3 कितना होगा? 1 - 6 × 10 की पावर, क्या ये समझ में आ गई? अब बोल पेरिफेरी को क्या दिखता है? 2 पाई या पाई डी भी लिख सकते हैं। तो ये तेरे को ये उसका एक्चुअल डायमीटर, ओके। सर 999 ये उसकी एक्चुअल लेंथ, ये क्या हो गई? आगे बात समझ में। और L2 तेरे को कितनी बनानी है? पाई कितनी बनानी है? ये तो बनानी है, पाई डी बनानी है ना, तो इसको बनानी है, ओके। तो का डेल्टा L कितना हो गया? L2 - L1 क्या आ जाएगा बोल? इसमें से इसको माइनस करना, क्या आ जाएगा बोल? पाई माइनस पाई और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा L बोल पाई × 6 × 10 की पावर
क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? हाँ तेरे को इस पर चलाना है तो इसके बराबर बनानी है लेंथ। इसकी वेरिफाई क्या है? 1 मीटर ब्रेक 5 मीटर तो 5 डी डी की जगह 1 है। ओके आगे बात सुन। अब बोल ये तेरा डेल्टा एल हो गया, तो डेल्टा एल तेरा किसके बराबर होना चाहिए? एल, ठीक है, यानी L1, ठीक है, तो इनिशियल है अल्फा और डेल्टा टी क्या होगा? T माइनस इनिशियल टेंपरेचर। इनिशियल टेंपरेचर कितना दे रखा है इसका? तो अपने को डेल्टा टी निकालना है, बेसिकली इंक्रीज ही पूरा। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा बोल? डेल्टा एल अपॉन L1 into L ये होगा। डेल्टा एल कितना बोल? 5 into 6 into 10 की पावर L1 कितना? ओके ठीक है, कितना? 5 1 minus 6 into 10 की पावर -2 और साथ में कितना? अल्फा कितना? 3.6 into 10 की पावर। ओके अब सुन दे किधर ध्यान से। सर माइनस 1 में से इतना छोटा सा तू घटाएगा, क्या कोई खास फर्क पड़ेगा? इग्नोर कर दे इसको, बनी मान बनी आ जाएगा। क्या मान ले? 0.99 और इसको काट दे, कट जाएगा। क्या होता है बोल तेरे पास? सर यहाँ पे 5 आएगा। हाँ 5 आएगा। यहाँ पर 10 की पावर -5 आगे माइनस ना। ओके क्या बचा तेरे पास? नीचे ये ऊपर ये, ठीक है, यानी नीचे बेटा 6 into 10 की पावर -3 और नीचे इसकी पावर इसको दे दे, यानी 36 into 10 की पावर -6। अरे सही ना? -4 सर 10 की पावर -3 से 10 की पावर अरे 4 होगी। देख इधर ध्यान से, पावर क्या बनेगी इसकी? 3.6 है। अगर मैं इसका अच्छा, डेसिमल हटाना चाहता हूं, डेसिमल यानी 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 10 से डिवाइड, नेगेटिव पावर 1 से इंक्रीज 6 आएगा 6 आएगा। वहां से आगे बात। 10 की पावर -6 अब कितना बन गया ये? 1/6 और ये कितने की पावर को 10 की पावर यानी 1000 डिवाइडेड बाय 6 बोल क्या आ जाना चाहिए? कितना? 1 कहीं गड़बड़ है, कहीं अपने गलती किया है कि अब इंक्रीज पूछा है ना, तो इंक्रीज तो अपन ऐसे ही निकालेंगे, डेल्टा टी कितना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं गलती की अपने L1 कितना दे रखा है? ये 36 मिलीमीटर स्मॉलर डायमीटर दे रखा है, उसका 1 मिलीमीटर दे रखा है। सर ये सर पहले सर इसमें ऐसे लिखा है एन आयरन टायर इज टू बी फिटेड। हां ये सही है, उसको हाँ तो 6 मिलीमीटर स्मॉलर है डायमीटर में, ठीक है। तो 1 में से 1 मीटर में से 6 मिलीमीटर को घटाओगे तो 1 माइनस ये हो गया ना, ठीक है। पावर से 1 किया गया। क्या पावर से ये सही है, उसको को लिख रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास L2 पाई डी होना जिस पर कराना तो इसके बराबर बनाना है। तो पाई डी यानी डी की जगह पर रख दिया तो सही है, 5 माइनस हो गया 5 into 6 into 10 सही है, 6 into 1 बन गया हमारे पास। ओके तो क्यूबिकल एक्सपेंशन में ये अपने को बेसिकली इसको 1/3 करना है, ठीक है। तो 1/3 और कर दो, ठीक है। क्यूबिकल ठीक है, क्यूबिकल का क्या रिलेशन होता है अल्फा का और गामा का, फिर अपन देखेंगे, ठीक है। आगे आएगा अल्फा बराबर होगा 3 अल्फा बराबर गामा, इसके बेटा, ठीक है। क्यूबिकल एक्सपेंशन को गामा, आगे बात समझिए। अभी आप इसको डिवाइड बाय 3 करके मान लो अल्फा, ओके। समझ में आया? देखिए लिख भी रखा है, गामा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका आंसर हां अरे वो ऊपर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम करेगा ऐसा ये सवाल हुआ है। मेरे को पता है
लेकिन वो रिलेशन काम में आएगा। आ गया, चला भी गया। हाँ जी, लिख लिया था। Yes, sir. क्या टाइम हुआ? 2 बजे टाइम। 2 बज गए। चलो बाकी आज अपनी में सही चल रही है।